सावधान। ड़मो अरहन्ताडं ड़मो सिद्धाडं ड़मो आयरियाडं ड़मो वज्जायाडं ड़मो लोये सवसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुखयनन् समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन देह छता जनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा वंदन हो अगणी वंदन हो अगणी। श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्रांकों के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है। अंतर्ज्ञान से स्मरण करते हुए ऐसा कोई काल ज्ञात नहीं होता अथवा स्मृति में नहीं आता कि जिस काल में जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण ना किया हो, संकल्प विकल्प की रटन ना की हो और इस कारण समाधि को ना भूला हो। निरंतर यह स्मरण रहा करता है और यह महावैराग को जन्म देता है। महावैराग को कौन बात क्या विचार जन्म देता है कि ऐसा कोई भी काल समझ में नहीं आता है कि जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण ना किया, अर्थात अनादि काल से हर समय जीव परिभ्रमण कर रहा है, 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है। संकल्प विकल्प की रटन ना की हो, निरंतर संकल्प विकल्पों में यह जगत अटका हुआ है। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्प में। 24 घंटे क्या चलते रहते, एक संकल्प किया फिर उसी के विकल्प चलते रहते। गाड़ी खरीदना है, संकल्प किया, अब कौन से खरीदें, पैसा कहाँ से ले आएं, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, उसी के विकल्प चलते रहते हैं। और इस कारण समाधि को ना भूला हो। इन संकल्प विकल्पों के कारण अपनी समाधि को भूल जाता है जी। समाधि माने अपने समता स्वभाव, अपनी शांति, अपने आनंद, अपनी निराकुलता। क्या ऐसे भूल जाता है? संकल्प विकल्प। निरंतर यह स्मरण रहा करता है और यह महावैराग को जन्म देता है। कई बार अपने जीवन पे अगर हम विचार करते हैं, देखते हैं, तो समझ में आता है कि जीवन काय में व्यतीत हो रहा है, काय में बर्बाद हो रहा है। यह जीवन व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में हमारे जीवन बर्बाद हो रहा है। अनादिकाल से एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता कि जो इनमें परिभ्रमण ना किया। निरंतर अनादिकाल से आज तक परिभ्रमण कर रहे हैं 4 गति 84 लाख योनि। फिर से स्मरण होता है कि केवल स्वच्छंदता से परिभ्रमण करते हुए जीव को उदासीनता क्यों ना आई। स्वच्छंदता से, अपने हिसाब से चलते हुए, जब तक अपने हिसाब से चलते रहेंगे
तब तक दोषों का अभाव नहीं होगा। जब हम ज्ञानियों के अनुसार चलना शुरू करेंगे तब हमारे जीवन में दोषों का अभाव होगा। तो स्वच्छंदता से हम क्या करते रहे, आज तक परिभ्रमण करते रहे, और ऐसे परिभ्रमण से उदासीनता क्यों नहीं आई? स्वच्छंदता से परिभ्रमण कर रहे हैं, उससे उदास क्यों नहीं हो रहा, उदासीन, उससे भिन्न क्यों नहीं आ रहा, तिष्ठ रहे। दूसरे जीवों के प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए या अन्यथा करते हुए यह बुरा है ऐसा यथा योग क्यों ना जाना। ये कसाएं जो हैं, जो बुरी हैं, आत्मा को कसती है, दूसरे को दुख नहीं देती। दुख किसको देती है? किसकी आत्मा को कसती है? क्रोध हम दूसरे पे कर रहे हैं कि अपने पे कर रहे हैं? दूसरे पे को लक्ष्य करके कर रहे हैं, लेकिन अपनी परिणति में कर रहे हैं। हम किसी दूसरे के ऊपर अंगारा फेंकें, अंगारे से वो जले ना जले, लेकिन हमारा हाथ तो जलना निश्चित है। ऐसे ही हमने कसाय दूसरे के लक्ष्य से की, लेकिन उस कसाय से हमारी आत्मा का तो अहित ही हुआ है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। क्यों ना जाना, अर्थात ऐसा जानना चाहिए था, फिर भी ना जाना। क्या जानना चाहिए था? कि इन कसायों से हमारा ही अहित होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए था, फिर भी हमने नहीं जाना। होता क्या है हमारे साथ, जैसे हमें कोई का बुरा करना चाहते हम, तो उस पर गुस्सा कर रहे हैं। अब गुस्सा करने से उसका बुरा तो होता नहीं, वर्तमान में हम दुखी, और भविष्य के लिए कर्म बांध लिए। मूल और ब्याज, मूल तो मिला ही और उसके साथ ब्याज भी दुख का मिल गया भविष्य के लिए। क्यों विचार नहीं आता? यह भी पुनः परिभ्रमण करने के प्रति वैराग्य जगाता है कि अब परिभ्रमण नहीं करना है। ये भी बात क्या है, मैं बार बार वैराग्य की ओर ले जाती, लेकिन किन को ले जाती है? जो जागृत हों, जो सो रहे हों तो ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? जिसकी बुद्धि हित अहित के निर्णय में लगी है, उसको यह बात वैराग्य जगाएगी। जो मूढ़ होकर जीवन को बर्बाद कर रहा है, उसको यह वैराग्य जगाने वाली नहीं है। मूढ़ माने निर्विचार, बिना विचारे अविवेक पूर्वक जीवन जी रहा है, उसको समझ में आने वाली नहीं। फिर से स्मरण होता है कि जिनके बिना एक पल भी मैं जी नहीं सकता, ऐसे कितने ही पदार्थ स्त्री आदि को अनंत बार त्यागा, उनका वियोग हुए अनंत काल भी हो गया, तथापि उनके बिना जीवित रह गया। यह कुछ कम आश्चर्यकारक नहीं है क्या? जिनके बिना हम सोचते थे कि इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं चल सकता, पिताजी के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, उन्हीं के कारण सब व्यवस्थाएं बन रही हैं, लेकिन उनके बिना भी जीवन चल रहा कि नहीं चल रहा? नहीं लगता था अपन को कि यही सर्वे सर्वा हैं, यही हमें सब व्यवस्थाएं बना रहे हैं। लेकिन जिनके बिना हम सोचते थे कि एक क्षण भी नहीं जी सकता, और व्यक्ति नहीं, ऐसी वस्तु शरीर के बिना नहीं जी सकता। ये शरीर, लेकिन शरीर छूट गया, और सिद्ध भगवान अशरीरी दशा में जी रहे हैं। अनंत ऐसे कितने ही पदार्थ स्त्री आदि को अनंत बार त्यागा, उनका वियोग हुई अनंत काल भी हो गया, तथापि उनके बिना जीवित रह गया और अभी भी जीवित हूँ। यह कुछ कम आश्चर्यकारक नहीं है। अर्थात ये बात भी आश्चर्य उत्पन्न करती है कि एक समय ऐसा था कि ऐसा लगता था कि इनके बिना एक क्षण नहीं रह सकते, स्त्री आदि पुत्र आदि के बिना एक क्षण नहीं रह सकते, लेकिन आज वो नहीं है तो भी हम जीवित हैं। शरीर के बिना नहीं रह सकते, इंद्रियों के बिना नहीं रह सकते, स्वाच्छोवास 10 प्राणों के बिना नहीं रह सकते, लेकिन सिद्ध भगवान जीवित हैं कि नहीं? और अभी भी इन्हीं के बिना जीवित हैं कि नहीं है? चैतन्य प्राण से जीवित नित
इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं। कैसे जीवे तुम्हें? चैतन्य पुराण पहले कैसे जी रहा था? चैतन्य पुराण अभी कैसे जी रहा? और भविष्य में फिर अर्थात जब वैसा प्रीति भाव किया था तब वह काल कल्पित था। अर्थात उस समय भी जिस समय हम सोच रहे थे कि इनके बिना नहीं जी सकते, तो वो भी प्रीति भाव कल्पित ही था, क्योंकि उनके बिना ही जी रहे थे। उस समय भी हर जीव अपना पुण्य पाप लेके आता कि नहीं आता। लोग ऐसा जताते कि हम नहीं होते तो तुम मर जाते, हम नहीं होते तो दर दर की भीख मांगते, कटोरा लेके घूमना पड़ता तुम्हें, लेकिन सब अपना पुण्य पाप की व्यवस्था लेके आते। चींटी को कण और हाथी को मनुष्य के उदय अनुसार मिलता ही है। जब तक आयु प्राण आदि हैं तब तक व्यवस्थाएं बनती ही हैं उसकी। ऐसा प्रीतिभाव क्यों हुआ? यह विचार पुनः पुनः वैराग बढ़ाता है। क्यों हुआ ऐसा प्रीतिभाव? जिस प्रीति भाव का कोई अर्थ नहीं निकलना था। सोचते थे कि जिनके बिना नहीं जी सकते हैं फिर भी उनके बिना जी रहे हैं। तो क्या विचार कर रहे हैं कि ऐसा प्रीति भाव क्यों हुआ? यह विचार पुनः पुनः वैराग बढ़ाता है कि ऐसा विचार आता है कि ऐसा प्रीति भाव नहीं होना चाहिए था। फिर से जिनका मुख किसी काल में ना देखूं। अब देखना, जो रागात्मक संबंध की बात है, अब द्वेषात्मक संबंध की बात, कि हम जिनकी शकल देखना नहीं चाहते थे एक क्षण को भी, जिनकी शकल देखने से जहर चढ़ जाता था, जिनकी शकल देखते से ही अंदर में खून खोल जाता था, जिसे मैं किसी काल में ग्रहण ना करूं, उसके घर पुत्र के रूप में, स्त्री के रूप में, दास के रूप में, दासी के रूप में, छोटे जंतु के रूप में क्यों जन्म लिया? शत्रु, बिल्कुल जो कट्टर शत्रु होते हैं वो एक दूसरे के घर में जन्म ले लेते हैं। पुत्र बन के आ जाता है बदला लेने के लिए, पत्नी बन के आ जाता है बदला लेने के लिए, जीव जंतु बन के आ जाता है बदला लेने के लिए, सांप बन के आ जाता है कि तुमने मुझे परेशान किया था मैं तुम्हें मारूंगा। पत्नी बन के आ जाता है कि तुमने मुझे प्रताड़ित किया था मैं तुम्हें प्रताड़ित करूंगा। एक व्यक्ति की पत्नी बहुत कलहकारिणी थी, बहुत परेशान करती थी। वो हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। कोई व्यक्ति उन्हें दिखाने आया हाथ की रेखाएं, भाग्य मेरा कैसा है। जैसे ही हाथ में हाथ दिया उसकी पत्नी आ गई और आके बहुत लड़ने लगी, उल्टी सीधा बोलने लगी। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी ये पत्नी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करती है, क्यों क्षण क्षण में परेशान करती है? तो उन्होंने कहा कि पिछले भाव की घटना है। ये जो मेरी स्त्री है ये गाय थी और मैं चील था, और जो अचानक कहीं दलदल वगैरह में फंस गई, असहाय स्थिति में गिर पड़ी और मैंने चील बन के उसको नोच नोच के खाया था पूर्व भाव में। तो अब क्या हो रहा? बदला मिल रहा है। कर्म का लेख मिटे नारे भाई, तू लाख करे चतुराई रे। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। तो कर्म बीजीव करता है उसका लेख मिटता नहीं है, वो भोगना ही पड़ता है। जिसे मैं किसी काल में ग्रहण ही ना करूं, उसके घर पुत्र के रूप में, स्त्री के रूप में, दास के रूप में, दासी के रूप में, छोटे जीव जंतु के रूप में क्यों जन्म लिया? अर्थात ऐसे द्वेष से उन रूप में जन्म लेना पड़ा। जब द्वेष और राग दोनों काम करते हैं, जिनसे द्वेष कर रहे हैं उनके साथ में जन्म लोगे, जिनसे राग कर रहे हैं उनके साथ में जन्म लोगे। द्वेष के रूप में लोगे तो बदला लेने के लिए, पहले आज तुम निर्बल हो कल तुम सबल हो जाओगे। वायुभूति की भाभी ने क्या कहा था कि आज मैं अबला हूँ, लेकिन एक दिन जब मैं सबल होंगी और तुम निर्बल होगे तो मैं बदला लूँगी, इसी पैर को खाऊंगी।
फिर और जब वो मुनि दशा में थे, कौन? सुकमाल स्वामी, तो क्या बन गई थी वो? व्याघ्री। और अपने बच्चों सहित फिर उसी पेड़ को भक्षण किया था। कर्म का फल भोगना, कर्म फल भुगतत जाए टरे। जन्म जेल में, शरण ग्वाल घर, ब्रज में जाए छिपे, और अंत समय में पानी बूंद मरे। चक्री अंत समय में नील बुरी सर से कर्म फल भुगतत तो जा ही टरे, भोगना पड़ता है। जन्म मुनि के हो जाता, एक के संतान उत्पन्न हुई तो ऐसी संतान की वो बिस्तर पे पड़ी रहे, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना लेट सब कुछ करना, कुछ मूवमेंट नहीं होता। अब बताओ, ऐसा उदय कि वहाँ पे उसको सेवा करी और बाद में वो शांत हो गई संतान। अब तुम्हारा उदय था, कर्जा था, तुमने उसको बहुत खर्च किया, उसके कारण बहुत दुख भी सहे, उसके जाने पे भी दुख सहे, तो उदय था ना अपना। एक परिवार ने अपना पूरी संपत्ति बच्चे के इलाज में खर्च कर दी और अंत समय मरते हुए वो हंसा, कहने लगा कि मैंने अपना हिसाब चुकता कर लिया है, मुझे तुमसे पैसा लेना था, वो मुझे जितना लेना था मैंने अपने इलाज पे खर्च कर लिया, मैं जा रहा हूँ, चुकता है साहब। तो उदय जो अपन कर्ज ले रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं, वो भोगना पड़ता है ना। इसलिए और विचार करना चाहिए। करते कि नहीं करते? वैराग जगाता कि नहीं जगाता? कब जगेगा? अर्थात ऐसे द्वेष से उस रूप में जन्म लेना पड़ा और वैसा करने की इच्छा तो ना थी। कहिए, यह स्मरण होने पर इस दुखी आत्मा के प्रति जुगुप्सा नहीं आती? द्वेष के कारण ऐसे शत्रुओं के पास जन्म लेना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा। तो ऐसा जो दुख हुआ है आत्मा को, उसके प्रति जुगुप्सा अर्थात ग्लानि नहीं होती कि कैसे कैसे हमने जन्म लिए, मित्रों का वियोग देखा, शत्रुओं का संयोग देखा, इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज, आर्द्र रुद्र ध्यान में लगे रहे हम। तो दुखी आत्मा के प्रति जुगुप्सा नहीं आती कि यह आत्मा कितनी दुखी हो रही है, ग्लानि नहीं होती संसार में परिभ्रमण करती हुई हमारी आत्मा के प्रति हमें। अर्थात आती है। अधिक क्या करना, जो जो पूर्व के भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, उसका स्मरण होने पर अब कैसे जीना यह चिंतना हो पड़ी है। अब अधिक क्या कहें, पूर्वों में भ्रांति बस हमने कैसे कैसे दुख सहे, कैसे कैसे भ्रमण किया, उसका स्मरण होने पर यह विचार आता है कि अब कैसे जीना, वैसे ही जीना कि कुछ अलग से करना। आज तक जैसे हमने कष्ट सहे, जैसी तकलीफें सही, जैसे दुख सहे, वैसे ही दुख सहना है कि अब कुछ और करना है विशेष। क्या कह रहे हैं, कुछ परिवर्तन लाना कि नहीं? लाना। कब ले आना? अभी आज की कल? अभी बातों में कि सही में? सही में करना। कर कर आत्महित रे प्राणी, जिन परिणामन बंद होत है, जिन परिणामन बंद होत है, क्यों न तजे उन दुखदानी,
कर कर आत्महित रे प्राणी। अधिक क्या कहना, जो जो पूर्व के भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, उसका स्मरण होने पर अब कैसे जीना, यह चिंतना हो पड़ी है। फिर से जन्म लेना ही नहीं और फिर ऐसा करना ही नहीं। अब क्या करना है, अब हमें फिर से जन्म नहीं लेना। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विषसम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने जाना, पर से भिन्न लखों निज चेतन मुक्ति निश्चित होगी। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी शरण हो अपनी खबर हमें हो गई। अब कैसे जीना, यह चिंतना हो पड़ी है। फिर से जन्म लेना ही नहीं और फिर ऐसा करना ही नहीं। ऐसी दृढ़ता आत्मा में प्रकाशित होती है कि अब जन्म नहीं लेना है, अब जन्म मरण का खेल नहीं खेलना है। परंतु कुछ निरुपायता शेष है, वहाँ क्या करना। अभी कोई उपाय ऐसा नहीं दिखता है इस पंचम काल में कि मोक्ष चले जाए। अभी विचार तो यही है कि जन्म मरण, अब अगले आगे जन्म ना हो, फिर मरण ना हो। ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले जिन बर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु बर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। निरुपायता से वहाँ क्या करना, जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना। जो दृढ़ निश्चय किया है उसको पूर्ण करना। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूँगा। है मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना, यही रिटर्न है। परंतु जो कुछ अड़चन आती है उसे एक और करना पड़ता है। जैसे वाइपर चलता ना, पानी बरसे और गाड़ी में वाइपर चलता है, वो क्या करता है, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर, और बीच में कांच को साफ करते जाता है। ऐसी अड़चनों को दूर करते जाओ। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन। चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन। चल अकेला। क्या करो, मुक्ति के मार्ग में अकेले चलो, एकले चलो का मार्ग है ये।
जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना, यही रटन है। परंतु जो कुछ अड़चन आती है उसे एक और करना पड़ता है, अर्थात खिसकाना पड़ता है। ऐसा खिसका दो उसको एक तरफ, हट जाओ अड़चनों, मेरे मोक्ष के मार्ग में, सुखी होने के मार्ग में, मुक्ति में तुम बाधा बन सकते नहीं। अड़ी खड़ी हो अमिट अड़चने, आड़ी अटल अपा, तो भी कभी निराश निगोड़ी, तो भी कभी निराश निगोड़ी, पटक न पावे दार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। उसे एक और करना पड़ता है, अर्थात खिसकाना पड़ता है, और उसमें काल व्यतीत होता है, जीवन चला जाता है, उसमें समय लगता है, जीवन खपाना पड़ता है। जब तक यथा योग जय ना हो, जब तक उसे ना जाने देना, ऐसी दृढ़ता है। जीवन को तब तक नहीं जाने देना जब तक यथा योग अपना काम ना हो जाए, आत्मानुभूति ना हो जाए। धिक धिक जीवन समकित बिना, सम्यक दर्शन के बिना, आत्मानुभूति बिना जीवन कैसा है? इस जीवन को धिक्कार हो। जब तक यथायोग जय न हो तब तक उसे ना जाने देना, ऐसी दृढ़ता। उसका क्या करना? कदापि किसी तरह उसमें से कुछ करे, वैसा स्थान कहाँ है कि जहाँ जाकर रहे, अर्थात वैसे संत कहाँ हैं जहाँ जाकर उस दशा में बैठकर उसका पोषण करे। तो फिर अब क्या करना, क्या करना है? वैसे संतों की चरण शरण लेना कि वैसी दशा का पोषण हो, कैसे अपने अंदर की जो आत्म कल्याण की धगस है वह बढ़े, आत्मरुचि जागृत हो, आत्मा के कल्याण की दिशा मिले, दशा बदले। चाहे जो भी हो, चाहे जितने दुख सहो, चाहे जितने परिसह सहन करो, चाहे जितने उपसर्ग करो, चाहे जितनी व्याधियां सहन करो, चाहे जितनी उपाधि आ पड़े, चाहे जितनी आंधियां आ पड़े, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो और दुर्निमित्त हो, परंतु ऐसा ही करना। तब तक हे जीव तेरा छूटना असंभव है। ऐसी दृढ़ता होना चाहिए। कैसी दृढ़ता होना चाहिए? कैसी दृढ़ता होना चाहिए? चाहे जो भी हो, ध्यान से सुनो, चाहे जो भी हो, चाहे जितना दुख सहो, चाहे जितने परिसह हो, चाहे जितने उपसर्ग